हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको पाइथन के एक नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताएंगे, वो है बाइनरी अरिथमेटिक। सो बेसिकली बाइनरी अरिथमेटिक में 4 टाइप्स के बाइनरी फॉर्म होते हैं। सबसे पहले बाइनरी एडिशन, सेकेंड नंबर में बाइनरी सब्ट्रैक्शन, थर्ड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट फोर्थ बाइनरी डिवीजन। सो ये 4 टाइप्स के बाइनरी अरिथमेटिक्स होते हैं। सो इसमें हम आप लोगों को ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी के सॉल्व करने होंगे। सो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग समझना होगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब टाइप्स के बारे में डिटेल बताते हैं। आइए देखिए। टाइप्स ऑफ बाइनरी। फर्स्ट, बाइनरी एडिशन, सेकेंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन, थर्ड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ बाइनरी डिवीजन। तो ये 4 टाइप्स के आपके बाइनरी फॉर्म होते हैं। करते हैं बाइनरी एडिशन की। तो चलिए आइए इसकी हम आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाते हैं। टेबल तो इसमें 3 होगा। A मीन्स एलिमेंट फर्स्ट, B मीन्स एलिमेंट सेकेंड और A प्लस B, क्योंकि हम लोग एडिशन फॉर्म का टेबल बना रहे हैं। ये सो देखिए, सबसे पहले A, अगर हम लोगों को पता है कि बाइनरी वाले टेबल में कौन से 2 रूल्स होते हैं जो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सब बता चुके हैं। बाइनरी हेक्सा वाले में पूरी डिटेल दी है, तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं। सो ये बाइनरी में 0 एंड 1 में आपको बताया गया है कि 0 और 1 इसका क्यों है। सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमको पता है 0 या 1 के फॉर्म में होता है। सो ये पूरे टॉपिक का ही नाम बाइनरी है। तो पूरे टॉपिक को सॉल्व करने में, हर एक पार्ट को सॉल्व करने में हम लोगों को नॉर्मली यही 0 और 1 रूल यूज होंगे। तो देखिए, एलिमेंट इसको हम लोग ऐसे मैथ्स के भी फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट लेट करते हैं। तो हम वैसे करें, एलिमेंट A है, B है और A प्लस B है। सो A, अगर हमने A 0 लिया है और B भी 0 लिया है, तो 0 0 इसका प्लस भी 0 होगा। ये हम लोगों का फर्स्ट है। सेकेंड, अगर हमने इसको 0 लिया है, A 0 है, B 1 है, सो ये वाला हम लोगों का 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में अगर ये 1 है, ये 0 है, सो ये 1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब फोर्थ वाला देखिए, ये 1 है और ये भी 1 है, सो ये 2 नहीं होगा। हम लोगों को पता है 0 और 1 के अलावा इसमें कोई भी डिजिट नहीं होगा। तो ये एडिशन में 1 1 ये 0 हो जाएगा, और जो इसका 1 होगा वो कैरी हो जाएगा, सिर्फ कैरी में रहेगा। और अगर इसके आगे कोई एडिशन वाली, वो आपको सम्स में भी हम एग्जाम्पल में बता देंगे, इसका ये कैरी आगे वाले में इंक्लूड हो जाएगा। सो ये देखिए, ये याद रखिएगा लास्ट वाला। बाकी 3 तो सिंपल है, लास्ट वाला आप याद रखिएगा कि 1 1 0 हो जाएगा। सो चलिए, ये है इसका एडिशन का, बाइनरी एडिशन का ट्रुथ टेबल। अब इसका हम आपको एग्जांपल एक बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो ये देखिए, एक हम एग्जांपल आपको देते हैं। 1 1 0 ये ऐड करना है हम लोगों को। ये अब ऐड करना है। सो जैसे कि देखिए, सबसे पहले 1 1 आया, तो हमने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ 0 है, इसका 1 कैरी में रहता है। आगे वाले में सॉल्व करने की यूज में आ सकता है। सो उसको हम यहाँ कैरी में ही रखेंगे। तो इसमें 1 1 है, सो ये 0 होगा।
रूल के अकॉर्डिंग। फिर 1, अब इसमें देखिए ये तो 0 है, ये तो पता है कि 0 0 इसका 0 होता है, पर इसका कैरी 1 है तो ये 1 यहाँ पर ही लिखेंगे। अब ये देखिए 1 1 तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इस वाले में देखिए 1 1 0, इसका कैरी तो यहाँ चला गया, अब इसका एक और 1 है, ये तो 0 हो गया। अब 0 और 1 मीन्स ये वाला फॉर्म आया है 0 और 1, तो मतलब 1 होगा। सो नीचे 1, क्योंकि 3 3 3 1 है तो ये तो 0 हो गए, और ये जो बचा वाला है ये तो 1 होगा, क्योंकि 0 और 1 वाला फॉर्म ये देखिए 0 1 1 होगा। सो यहाँ पर 1 है। अब इसमें देखिए 0 है 1 है और फिर ये 1 है, तो ये 1 1 क्या हो जाएंगे 0, इस 0 को कुछ नहीं, तो 0 0 0, ये वाले में देखिए ये दोनों 0 हो गए, लास्ट का है तो 0 0 0। ये अब इसमें कोई कैरी नहीं आया, सॉरी इसमें कैरी आया है, ये देखिए 1 1 इसका है तो इसका एक कैरी आया है, सो ये भी 1 1 हो गया, सो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 1 1 1 यही फॉर्म 0, लास्ट में भी आएगा कैरी, सो 1 1 0। अब इसके आगे कोई कैरी नहीं है ना, सो ये लिखा जाएगा 1 0, लास्ट में 1 0 इसका आएगा जो लास्ट का कैरी होगा। सो ये आपका आंसर है इसका जो हम लोगों को मिलेगा। ये आपने देख लिया है कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एडिशन फॉर्म में। ये इसी टाइप का हम लोगों को एडिशन फॉर्म सॉल्व करना, और जैसे कि ये 1 1 है इसका 0 हो जाएगा, ये सेम 1 1 इंक्लूड होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसमें 3 1 आए तो 2 1 का तो हमको पता है 0 होता है, अब ये 0 तो हो गया, अब एक 1 और है तो वो रिमाइंडर 1 नीचे आ जाएगा। जैसे कि इसमें रिमाइंडर 1 इसका 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 होता है तो 0 और 1 की बात हो रही है तो 1 आएगा। तो एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ये देखिए तो ये हमने एक एग्जांपल दिया है। सो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1 1 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक इसका कैरी ऊपर 1 हो गया, तो ये 1 1 ये तो 0 है, इसका 1 कैरी हो गया। अब देखिए ये 1 बचा है तो इसका 1 नीचे यहाँ इंक्लूड होगा, क्योंकि 1 और 0 का क्या होता है 1 और 0 1 1 और 0 का 1, तो ये फॉर्म में वो भी। अब देखिए इसमें 0 0 होता है, पता है 0 होगा, पर इसका कैरी 1 है तो यहाँ 1 होगा। नेक्स्ट 1 और 0 1 होगा, क्योंकि 1 और 0 की बात हुई है, मतलब 1 और 0 1 1 होगा, 1 1 0 होगा। अब इसका 1 यहाँ कैरी होगा, कैरी लेना आप लोग मत भूलिएगा, नहीं तो बहुत लोग कैरी लेने में भूल जाते हैं और उनका सोल्यूशन गलत हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए 1 1 ये तो 0 है, एक 1 ऊपर है, सो इसका कैरी यहाँ पर चला गया और ये 1 नीचे लिख दिया। अब 0 0 0 होता है, एक 1 कैरी है तो 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 1 1, इसका कैरी चला गया नीचे 0। अब ये 1 1 है तो आपको बताया था, अब इसका तो कैरी जा नहीं सकता, नॉर्मल जैसे प्लेस में आप लोग करते हैं तो इसका 0। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, एक और। वैसे तो हमने आपको बाइनरी में 1 और 0 वाले अभी प्लस माइनस एडिशन के हर पार्ट बताए हैं कैसे कैरी करना है। सो अब हमारे पास अगर जैसे कि बाइनरी नंबर्स ना हो, मीन्स 0 1 ना हो, जैसे कि हम एग्जांपल देके आपको बताते हैं, ये है 1 2 9 72 प्लेस, इनको अब प्लेस करना हो। सो अब आप इनको कैसे प्लेस करेंगे, ये थोड़ी नहीं कि आप डायरेक्टली कर ले, क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है तो आप इसमें आपको 0 और 1 वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते सॉल्व, आपका आंसर गलत आएगा। सो इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, इसमें हम डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करेंगे। ये हम आपको इससे पहली वाली वीडियो में जब इसकी थ्योरी बता रहे थे पूरी डिटेल बता चुके, सो हम उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तब तक हम इसमें यहाँ पर आपको एक ब्रीफ में बता देते हैं कि आपको कैसे करना है डिवाइड। ये 1 2 9 है। अब बाइनरी है, उसमें भी हमने आपको बताया था बाइनरी होगा तो 2, जैसे उसमें भी बताया था बाइनरी होगा तो 2, हेक्सा होगा तो 16, ऑक्टा होगा तो 8, डेसिमल होगा तो 10।
से डिवाइड करेंगे, तो इसमें बाइनरी है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। और जैसे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्यों 2 से करेंगे, तो उसमें हमने पूरी डिटेल हर चीज की बताई, तो वो आप देख जरूर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 के अलावा बाइनरी है तो 2 के अलावा हम लोग कोई और से कर नहीं सकते, तो 2 से करा 64 आया। तो लास्ट में 1 बचा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे देख लीजिए, जब डिवाइड करेंगे 1 2 9 से करते हैं 6 आया, 12 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर 9 8 4 से आया तो वो 1 बचा, तो ये 1 रिसीविंग यहाँ आ जाएगा। ये सेकेंड 2, अब इसमें 3 2, अब इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिया। अब देखिए 2 16 से हुआ, अब इसमें भी नहीं बचा 0 8 2 0 4 2 0 2 2 0 लास्ट में 1। अब जैसे हमने उसमें भी बता चुके आपको कि काउंटिंग हमेशा नीचे से ऊपर होती है, पहले नीचे से काउंट किया जाता है, ऐसे अरेंज होता है 1, ये पहले 1 इसका और फिर इसका 0, फिर ऐसे ही चलता रहता है 1 2 1, ये हो गया। अब ऐसे ही हम लोग 72 को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए 3 6 0, फिर 2 से करा 1 8 0 2 9 0, फिर 2 4 1 लेफ्ट 1, फिर 2 0, फिर लास्ट में 2 0 और लास्ट में 1। तो यहीं से काउंट करेंगे ऊपर जाएगा, तो इसका क्या हुआ हम लोगों का 0 0 0 1 0 0 1। तो ये हमारा, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी फॉर्म में। अब हमको सेम जैसे हमने ट्रुथ टेबल में आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग याद रखना है, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 0 का 0 0 0 और 0 और 1 1, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 1, ऐसे ही। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। सेम हम आपको एक और एग्जांपल बता रहे हैं, ये हम आपको देते हैं, आप इसको सॉल्व खुद करिए और फिर बताइएगा, पर हम यहाँ आपको सॉल्व करके ये हम पूरा दिखा देंगे, आप खुद सॉल्व करके देखिए इसको कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये है सेम मेथड डिवाइड फॉर्म में ही करना है, हम इसका डायरेक्ट आपको डिवीजन मेथड नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर वो उसमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दे रहे हैं, पर आपको ऐसे सॉल्व करके तब आपका ये आएगा। जैसे हमने बाकी 2 में बताया था वैसे ही डिवाइड करके पूरा सॉल्व करके ये आपको आएगा। सो देख लीजिए क्या है पहले, ये आएगा आपका यहाँ तक आएगा। सो ये आपका आएगा जब इसको आप डिवाइड करके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और 251 को जब डिवाइड करके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जैसे हमने रूल के अकॉर्डिंग अगर चले तो देखिए 1 1, सो हमने बताया था एक कैरी चला जाता है, तो कैरी चला गया और इसका 0 हो गया, फिर इसमें 1 1 इससे इसका भी कैरी चला गया यहाँ पर तो 0, अब इसमें 0 0 तो 0 होता, पर इसका कैरी 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 1 1 0 1 कैरी, 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 फिर 1 प्लस 1 0, फिर 1 कैरी, इसमें भी 1 1 है तो 1 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब लास्ट में तो 1 1 तो 0 है और 1 कैरी आगे तो अब इसमें जा नहीं सकता कहीं पर, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 0 लिख लेंगे। तो ये आपका आंसर है इसका। तो ये हुआ आपका बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सब भी सिंपल और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे आपको हमने इसमें बाइनरी एडिशन में ट्रुथ टेबल बताया है, वैसे ही आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में करना है, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल है। अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 0, ये A B,
a माइनस बी। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए a ये जैसे 0, b भी 0 है, सो a माइनस बी भी 0 होगा। नेक्स्ट ये अगर 1 है, ये 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, a माइनस बी भी 1 हो जाएगा। अब जैसे कि ये 0 है, सॉरी उससे पहले एक और देख लीजिए, फिर ये 1 है और ये 1 है। नॉर्मल भी केस में आपने पढ़ा है कि जैसे 2 माइनस 2 कितना होता है 0, तो 1 माइनस 1 कैंसिल ही हो जाएगा, 0 1 माइनस 1 0। अब नेक्स्ट केस है 0, एक एलिमेंट का हमारे पास 0 है और b एलिमेंट का हमारे पास 1 है। सो इस केस में आपको याद रखना होगा, जैसे उसमें याद रखना था कि वो 1 और 1 का हम लोगों के पास कैरी जाएगा, वैसे इस केस में 0 और 1 है, तो उस कंडीशन में हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1 1 ये है, और इसका एक 1 जो होगा वहां कैरी था, यहाँ बोरो होगा सेकेंड वाले से, जो इसके आगे हो गए उससे ये बोरो करेगा, ये पर्टिकुलर बोरो करेगा और उसके बाद सॉल्व करने की कंडीशन में आएगा, तो ये 1 होगा। तो चलिए हम इसी के बेसिस पे एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। तो देखिए एग्जांपल हम आपको एक बताते हैं, ये 1 0 1 1 0 1 फर्स्ट वाला हमने ये ले लिया, सेकेंड है और 1 0 1 0 ये। तो ये हमने माइनस, तो ये हमने एक कंडीशन एक एग्जांपल ले लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए अब हमको इसको सॉल्व करना है। सो जैसे हमने बताया था इस रूल में 1 और 1 क्या होगा 0 0 0 0, फिर 1 1 वही सेम रूल 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब 0 और 1 में क्या होगा, ये 0 है ये 1 है, तो हम लोगों ने एक बोरो किया है आगे से, मीन्स जैसे हमने आपको बताया, तो इससे बोरो किया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया, रिसीव कर लिया। सो देखिए अब आपने ये 1 रिसीव कर लिया, ये आपका बढ़ गया। सो हमको इसका लास्ट वाला अब हमने इससे कैंसिल करना है, ये तो हमारा बोरो हो गया, अब हमें इससे कैलकुलेट करना है। सो जब ये इसके पास आएगा तो आपको अपने दिमाग में लेट करना है कि ये 2 इसने दिया है आपको 2, जिससे एक जो 1 होगा वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 1 वो तो 0 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग एक 1 बचेगा, जो रिमेनिंग 1 बचेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, वो होगा 1। ठीक है, ऐसे है 0 और 1। सो यहाँ 1 है, सो इसने कैरी दिया, जब कैरी देते तो आपके डिजिट बढ़ नहीं जाते, तो सेम कंडीशन इसकी भी है। तो जब कैरी दिया तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, वो आपको माइंड में लेट करना है, और कैंसिल आप उस 2 से एक 1 को करेंगे तो वो आपका 0 आ जाएगा, और ये रिमेनिंग 1 0 को हटा के 1 आ जाएगा रिमेनिंग। सो ये आपका आंसर है, इस टाइप से सॉल्व होगा। ये लास्ट वाला जो पार्ट हमने बताया बोरो वाला, ये आपको बहुत याद रखना है, आपको अपने दिमाग में लेट करना है। आपने जो भी जिससे भी आप लेंगे 2 लेंगे, जैसे कि एक कंडीशन और है, ये 0 0 और ये दोनों की जगह 1 है, तो इससे बोरो ये 0 हो जाएगा, इसमें आपका 2 आ जाएगा, फिर अब आपको आगे देना, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और फिर इसके पास 2 आ जाएगा। ये जब इस कंडीशन में ध्यान रखिए, ये जब इससे माइनस करेगा तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 1, और 1 अब इसमें 1 है क्योंकि ये आगे भी दे चुका है, तो इसमें 1 माइनस 1 इसमें 0 रहेगा, इसमें ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसको आप एक कैरी दे चुके हैं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आइए एक और एग्जांपल कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार हम लोग एक नंबर्स वाले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़े। सो ले लीजिए 101 72 माइनस, ये वाला फॉर्म जैसे हमने आपको एडिशन में बताया था, सेम प्रोसेस से सब्ट्रैक्शन में भी होगा, और आगे भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी ऐसे ही सॉल्व होता है। सो चलिए देख लेते हैं। 101 है, सेम हम लोग इसको 101 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, बाइनरी फॉर्म सेम बताए तो 2 ही से होगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही बाइनरी पे बेसिस है, तो ये हम लोगों का 2 हो गया। अब देखिए ये 50 आएगा, सो 1 कैरी हुआ, फिर 2 से किया, सो ये हमारा आ जाएगा 215 0, यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, फिर हम लोग ने 2 से किया 1 2, सो ये 0 आ गया, फिर 2 से किया 6 0, फिर 2 0 2 1,
लास्ट में 1। सो ये है हमारा 101 का आएगा 1 1 नीचे से लेके चलेंगे ऊपर। सो 1 1 0 0 0 0 1। सो ये आ गया। अब सेम प्रोसेस से हम लोग 72 को भी डिवाइड करेंगे। सो हमने 72 को भी डिवाइड किया तो हम लोगों का आ जाएगा 0 1 0 1 और जब आगे जाएंगे तो 0 0 1 0 1 हो गया और उसके बाद 0 0। सो ये आएगा जब हम लोग 72 को डिवाइड करेंगे। इसको अब माइनस कर लेते हैं। सो इसको माइनस किया तो सेम हमने ट्रुथ टेबल से आपको बताया था कि कैसे करना। 1 0 1 आएगा 0 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए ना इसके पास है ना इसके पास है ना इसके पास है, तो अब हम लोगों को लेना यहाँ से पड़ेगा। इससे हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये खुद ही कैंसिल लास्ट में होना है। सो इसके हमने लिया तो ये 0 हो गया। अब इसके पास 2 आएगा, फिर क्रॉस करके 1 चला गया, इसके पास 2 आया, फिर क्रॉस करके इसके पास भी 1 चला गया 2, फिर क्रॉस 1, फिर इसके पास 2 आ गया, अब इसके पास 2 आ गया। सो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। सो आपका ये आंसर है 1 0 1 1 1। सो ये आपका आंसर है इस पूरे फॉर्म का। सो आपको समझ में आ गया, इस टाइप से ये पूरे सॉल्व होंगे। आपको हमने उसमें भी बता दिया अगर आपको बाइनरी फॉर्म में गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे और बाइनरी फॉर्म नहीं गिवन हो तो बाइनरी फॉर्म में कैसे निकाल के सॉल्व करेंगे। चलिए सेम ऐसे ही आगे भी करना होगा, वो आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। अब बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कभी हम आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखा देते हैं, किसी में नहीं चेंजमेंट है, बस सब में एक लास्ट पार्ट ही चेंज रहता है नॉर्मली सॉल्व करने के लिए। सो वो आपको याद रखना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अब इसका भी देख लें। सो देखिए सबसे पहले है 0 0। आपको पता है एलिमेंट ए और बी, ए इंटू बी। सो 0 0 क्या होता है 0, ये नॉर्मली आपको पता है। सेम 1 इंटू 1 करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, ये भी पता है। 0 और 1 इस मल्टीप्लीकेशन में बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं। 0 और 1 को करेंगे क्या आएगा 0, 1 और 0 को करेंगे तो क्या आएगा 0। किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होता है, और 1 को 1 से किया तो यहाँ पर 1 आ गया। सो ये है। चलिए आइए इसी के बेसिस में हम आपको सॉल्व करना एग्जाम्पल बता देते हैं। सो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है 1 1 0 1 1 इंटू। सो आप जैसे भी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम इसमें नॉर्मल ही मल्टीप्लीकेशन करना है। 0 से अगर हम ये तीनों चीजें करेंगे तो क्या होगा नॉर्मल, बिल्कुल। 0 से ये पांचों चीजें करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 0, 5 बार हम लोग नॉर्मल 5 बार 0 लिख देते, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लीकेशन में करते छोड़ देते स्पेस के आगे से करते क्रॉस, ठीक है। तो अब इससे 1 से कर लिए 1 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, 1 0 0 होगा, 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ आपको बताया था 1 1 का 1 होगा, बाकी सबका 0 ही होगा। सो अब फिर इसके बाद आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हैं तो इसमें भी प्लस होगा। ये 0 सेम पर रूल इसी का बाइनरी वाले का ही एडिशन चलेगा। सो 0 से 1 1, इसका 1 0 1 1 नॉर्मल हो गया सॉल्व। बस इतना सा आपको याद रखना है इसमें कि देखिए सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम मेथड से आपको मल्टीप्लाई करना है, और जैसे आप लीव करते हैं वही लीव करके आपको ये सॉल्व कर देना। फिर उसके बाद प्लस आप लोग करते हैं तो प्लस करना है नॉर्मल, जैसे आपको बाइनरी हम लोगों ने एडिशन सिखाया था वही सेम इसमें बाइनरी एडिशन फॉर्म में आपको प्लस करना है। बस ये एक इसका एग्जाम्पल है, इसी फॉर्म में आपको बाकी सब क्वेश्चन करना। और बाई चांस जैसे कि आपको डिजिट वाइज मिले ऐसे मिले तो सेम फॉर्म आपको डिवाइड करना है। ये बाइनरी की बात हो रही है तो डिवाइड करके 72 और 19 को बाई 2 से करके आपको वैसे इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ऐसी प्रोसेस में आपको सॉल्व कर देना बस, और कुछ नहीं होगा। जैसे हमने आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बताया बिल्कुल सेम कंडीशन सेम केस इसमें भी फॉलो होगा। चलिए जल्दी से हम लोग अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन अब डिवीजन की। सो डिवीजन भी नॉर्मली ऐसे सॉल्व होता है नॉर्मल बेसिस पे, वैसे आपको याद रखना है। बस इनके ट्रुथ टेबल आप सही समय सही यूज करें। मेन है इसका कि आप एडिशन और
एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बस याद रखिए, किसमें बोरो होगा नॉर्मली और किसमें हम लोग कैरी लेंगे। एडिशन में कैरी है और ये सब्ट्रैक्शन में अपना बोरो है, बस इतना याद रखिएगा, बाकी सब आपके सिंपल से सॉल्व हो जाएंगे। अब डिवीजन का हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सेम देखिए, इसका हम बना नहीं रहे हैं, आपको ऐसे समझाना है। जो जो मल्टीप्लिकेशन में और नॉर्मल इसमें सब में आएगा, जो एडिशन में है, जो सब्ट्रैक्शन में है और जो इसके उसमें डिवीजन में, तो डिवीजन का जो ट्रुथ टेबल उसका है, मल्टीप्लिकेशन का वही कंडीशन इसमें। पर इसमें आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लास्ट में प्लस करते हैं, तो आपको नॉर्मली जो आप प्रोसेस डिवाइड वाला करते हैं उसमें आप माइनस करके, जैसे 10 है तो उससे माइनस करके 2, तो वही कंडीशन में इसमें माइनस करके ही 2 आएगा। तो सेम ट्रुथ टेबल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम आपको इसका एग्जाम्पल बता देते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये है डिवाइडेड बाय 100, हमने ये करा, इसको डिवाइड किया 100 से हम लोग डिवाइड कर दिया। अब नॉर्मल आप डिवाइड कैसे करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। अब क्या, वो फर्स्ट वन टाइम में देखिए, वन टाइम में 100 आया तो 1 यहाँ 100 आ जाएगा क्रॉस। अब बाकी नॉर्मल 0, वहां पर नॉर्मल 0 लिख दीजिए, बस हो गया आपका सॉल्व। ये इसका आंसर है। ये हम लोगों को इसका बाइनरी फॉर्म में, जो जब बाइनरी गिवन है तो उसी फॉर्म में इसका हम लोगों को आंसर भी मिल गया। अब जैसे कि ये देख लीजिए, ये और नॉर्मली जब भी बाइनरी फॉर्म आप करेंगे तो इसका लास्ट में वैसे ही रहेगा जैसे आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। आपको इसमें ज्यादा वो सब करने की जरूरत नहीं है कि आपके सॉल्व ना हो पाए, वैसा ऐसा फॉर्म नहीं दिया होगा, सब कैंसिल ही हो जाएंगे। ये ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहे, सेम प्रोसेस से ये बाहर रहेगा, ये अंदर आएंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, 1 लिखेंगे। अब आगे से तो आप कर नहीं सकते, नॉर्मली आपको पता है आपको यहाँ से लेना होगा इसके नेक्स्ट पोजीशन से। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस वाले फॉर्म में सॉल्व करिए। अब देखिए 0 है, तो अब हमको यहाँ से इससे बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिया 2, फिर 1, फिर 2, फिर से लास्ट में लिया 1, तो इसके पास 2 आ गया। अब इसने 2 से 1 माइनस किया तो 1 आएगा, 1 से 0 1, 1 से 1 0, लास्ट में तो कुछ बचा नहीं। और फिर हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट में ये 1 ले लेंगे, ये आ गया। फिर अब 1 से फिर हम लोग करेंगे, यहाँ लिख दिया 1 से हम लोग फिर करेंगे, तो 1 0 1, ये आ गया, माइनस करेंगे, ये 0, ये 1 आएगा, ये 0 हट गया। फिर इसको नीचे लाएंगे 1, अब लास्ट में फिर 1 आएगा, तो 1 0 1, ये हम लोगों का कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा सॉल्व होके ये आंसर है इसका। तो इस फॉर्म में भी हो तो आप ऐसे डायरेक्ट इसी फॉर्म में कर सकते हैं। अब एक और देख लीजिए एग्जांपल, अगर आपको उस फॉर्म में मिले, क्या बोलते हैं, दूसरे मींस बाइनरी फॉर्म में आपको गिवन नहीं हो, सेम कंडीशन है आपको, और अगर कोई और फॉर्म हो तो उसके लिए भी अगर करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि आप उसमें भी, जैसे मान लीजिए 15 डिवाइडेड बाय, जैसे कि सेम एग्जांपल देते हैं आपको, 105 डिवाइडेड बाय 15, ये है, ठीक है। तो अब इसको करना है तो सेम आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कौन से मेथड से, डिवाइड वाले मेथड से, डिवाइड बाय 2 इसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपका आएगा बाइनरी में कन्वर्ट होगा साइडवेज में वो करेंगे, और फिर बाद में 15 को कन्वर्ट करेंगे 2 से करेंगे, तो लास्ट में जो भी इसके बचेगा रिमाइंडर में आएगा, सो वो आप इसका बाइनरी और इसका बाइनरी लिख देंगे। मान लीजिए कुछ भी आया, ये हमने ले लिया, और फिर डिवाइडेड में 1 आया मान लीजिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही, इस लास्ट वाला बाहर होगा और जो इसका अंदर है वो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में आया तो ऐसे ही हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। इसमें कोई भी वैसे नहीं जैसे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, वैसे हम लोग डिवीजन में भी करेंगे, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर को और फिर सॉल्व करेंगे, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज। तो ये हैं आपके तीनों फॉर्म, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये है, बहुत सिंपल है, आप ऐसे चलिए समझिएगा। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। वो चलिए अब बात करते हैं ये 3 टाइप्स की कोडिंग की।
सो हम लोगों ने अभी तक जितने भी पढ़े वो सब मेनली इन 3 टाइप्स की कोडिंग में ही बेस है। अब कैसे वो हम आपको बताते हैं। सो देखिए, सबसे पहले ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसका मतलब क्या है? ये वो कोड होता है जो कि हम लोगों को नॉर्मली अल्फाबेट, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं इनके यूज में आते हैं। इसके थ्रू इंग्लिश अल्फाबेट्स जो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में टाइप वगैरह करते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट इन्हीं की कोड से बने हैं। सो ये उसका फॉर्म है। सो इसमें नॉर्मली 7 बिट बाइनरी नंबर यूज हुए हैं, 7 बिट बाइनरी नंबर, और ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट, डेसिमल नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये है इनका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का कोडिंग। ये क्या करते हैं? एक तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स, डेसिमल नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, और सेकेंड है इसका 7 बिट्स के कोडिंग इसमें यूज हुए, मीन्स बाइनरी नंबर यूज हुए हैं 7 बिट के। नेक्स्ट बात करते हैं ISCII कोड। इसका होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसमें क्या होता है? सो इसमें कुछ नहीं, इसमें जैसे कि 7 बिट यूज हुआ है, इसमें 7 बिट बाइनरी यूज होता है, इसमें 8 बिट यूज हुआ है, 8 बिट हम लोगों का यूज हुआ है, और ये कैपेबल है 256 कैरेक्टर। इसमें 256 कैरेक्टर होते हैं, 256 काफी है, इसमें कैरेक्टर होते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे कि आप उसमें लिखना चाहें 2 की पावर 8 इस फॉर्म में है। पूरे इसके कैरेक्टर जो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ये भी सेम वही कोडिंग और इंग्लिश के आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं वही, और ये स्क्रिप्ट अल्फाबेट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लिखा है इंडियन स्क्रिप्ट, मीन्स इंडियन की स्क्रिप्ट के लिए बहुत यूज है। नेक्स्ट है UNI कोड। UNI कोड एक कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड फॉर द कंसिस्टिंग इन कोडिंग होता है। ये एक टाइप से कंप्यूटर कोडिंग होती है जो कि नॉर्मली बाहर भी अमेरिकन वगैरह में भी होती है, वहां से उनकी कोडिंग से हमने ये कोडिंग ली है। इसमें नॉर्मली होती है कम से कम 16 बिट्स बाइनरी नंबर होते हैं, 16 बिट, और टोटल इसके कैरेक्टर होते हैं 6, 5, 5 और 3, 6। जी मीन्स आप देख सकते हैं 6 की पावर 6 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो ये 3 कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, अगर अच्छी लगी और समझ में आई हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।